तो अब हम बात करेंगे परचेस इनवॉइस रिटर्न की इन योर बुक्स ऐप। परचेस इनवॉइस रिटर्न को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे और रिटर्न्स टैब में जाएंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टाइप के रिटर्न्स हैं, इनवॉइस रिटर्न, परचेस इनवॉइस रिटर्न या फिर एक्सपेंस रिटर्न। हम अभी परचेस इनवॉइस रिटर्न पे फोकस करेंगे। तो या तो हम परचेस इनवॉइस रिटर्न को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमने जितने भी परचेस इनवॉइस रिटर्न क्रिएट करे हैं इस अकाउंट पे उसको व्यू कर सकते हैं। तो अगर हम क्रिएट परचेस इनवॉइस रिटर्न पे जाएंगे तो हमें एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे हम एक नया परचेस इनवॉइस रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परचेस इनवॉइस के लिए। तो यहाँ पे ये जो परचेस इनवॉइस ड्रॉप डाउन है ये सबसे मेन पार्ट है इस फॉर्म का। इसके अंदर हम सारे परचेस इनवॉइस देख सकते हैं जो हमने क्रिएट करे हैं इस अकाउंट के लिए। अगर आपको एक नया परचेस इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप साइड बार में जाके नीचे परचेस इनवॉइस में जाके क्रिएट परचेस इनवॉइस में जाके एक नया परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और उसका परचेस इनवॉइस नंबर भी आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा। तो अभी के लिए मैं एक रैंडम परचेस इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करूंगी और जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा हमारी सारी डिटेल्स वेंडर क्रिएटेड बाय आइटम्स सब कुछ प्रीफिल हो गई हैं इस परचेस इनवॉइस से रिलेटेड, है ना। तो अब एक परचेस इनवॉइस रिटर्न को मैं 2 तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ। या तो मैं एक फुली परचेस इनवॉइस रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब कि मैं ये जो सारे आइटम्स है इसको एज इट इज़ सेव कर दूँ और मेरा ये सारे आइटम्स के लिए एक रिटर्न क्रिएट हो जाए इस इनवॉइस के लिए। या फिर मैं इसको पार्शियली क्रिएट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इसको पार्शियली क्रिएट करना है तो या तो मैं ये जो 3 आइटम है इसमें से सिर्फ एक आइटम का परचेस इनवॉइस रिटर्न क्रिएट करूँ, है ना, या फिर सिर्फ 2 आइटम का क्रिएट करूँ आउट ऑफ 3, या फिर एक सिंगुलर आइटम में जैसे अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे 2 क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, तो मैं सिर्फ एक क्वांटिटी रिटर्न करूँ अभी के लिए। तो मेरी जो एक क्वांटिटी रिमेनिंग है वो मैं बाद में उसका रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ। तो हम पहले एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करते हैं पर आइटम वाइज, मीनिंग कि हम 2 आइटम के लिए रिटर्न क्रिएट करते हैं और एक आइटम को हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा पार्शियल रिटर्न क्रिएट होगा सिर्फ 2 आइटम्स के लिए इस इनवॉइस पे, है ना। तो अगर मुझे इस रिटर्न को क्रिएट करना है तो या तो मैं सेव कर सकती हूँ या फिर मैं सेव एंड डाउनलोड पे जा सकती हूँ। अभी के लिए मैं सेव करूँगी और हम रीडायरेक्ट होंगे अपने व्यू परचेस इनवॉइस रिटर्न पेज पे। यहाँ पे हम सारे रिटर्न्स देख सकते हैं जो हमने क्रिएट करे हैं इस अकाउंट पे और हमारा ये लेटेस्ट रिटर्न है आज की डेट का जो हमने इस इनवॉइस नंबर पे क्रिएट करा है और हमारी सारी डिटेल्स जैसे कि वेंडर अमाउंट सब कुछ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस परचेस इनवॉइस रिटर्न को या तो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, है ना, अगर मुझे एडिट करना है, या फिर मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे एक परचेस इनवॉइस रिटर्न को डिलीट करना है तो या तो मैं ये डिलीट आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो ये सिंगल एक रिटर्न डिलीट हो जाएगा, या फिर मैं मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करके भी डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करके मल्टीपल आइटम्स एक साथ डिलीट कर सकती हूँ, है ना। अब इस व्यू पेज पे मैं फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए हम ऐड फ़िल्टर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम परचेस इनवॉइस नंबर, वेंडर, डेट, अमाउंट, वेंडर टाइप एंड एडेड बाय के थ्रू फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करा है इस परचेस इनवॉइस के लिए, वैसे ही मैं वापस से क्रिएट परचेस रिटर्न पे अगर जाऊंगी और उसी इनवॉइस को चूज़ करूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मैंने जो ये एक आइटम डिलीट करा था पिछले रिटर्न में वो अभी भी अवेलेबल है एक रिटर्न क्रिएट करने के लिए, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सेव करके एक रिटर्न क्रिएट कर दूंगी और अब मैंने इस इनवॉइस के लिए फुली रिटर्न सारे आइटम्स कर दिए हैं और मेरे ये 2 इंडिविजुअल पार्शियल रिटर्न्स हैं जो मैंने क्रिएट करे हैं एक ही इनवॉइस के लिए। तो अब अगर मैं परचेस रिटर्न क्रिएट पेज पे जाऊंगी और इसी इनवॉइस को चूज़ करूंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे पास अब कोई भी आइटम्स बचे नहीं होंगे रिटर्न करने के लिए इस परचेस इनवॉइस के लिए, है ना। तो मैं एक रिटर्न क्रिएट अब नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इस इनवॉइस के लिए सारे आइटम्स को फुली रिटर्न कर दिया है। तो ये था हमारा इन जनरल परचेस इनवॉइस रिटर्न का फ्लो इन योर बुक्स।